किस्मत मेहरबान हो तो कोयला छुए आप हीरा हो जाए। राहुल गांधी ने गद्दार कहा अपने पुराने दोस्त को और अनजाने में ही सही उनका काम बना दिया। मोदी सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की तो लॉटरी ही निकल गई है। 30 सेकंड के एक वीडियो ने उनके गिरते राजनीतिक ग्राफ को चढ़ा दिया है। पर यह सब हुआ कैसे? बिट्टू को क्या गिफ्ट मिलने वाला है? पंडित के साथ घुसखोर शब्द लगाने पर कैसे यूपी की राजनीति गर्मा गई है और अपनी ही सरकार के एक सीनियर मंत्री को बंधक बनाकर गर्मी दिखाने वाले गुड्डू राजपूत की गर्मी बनी रहेगी क्या यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी से मिलने के बाद भी? आज राजधानी में ऐसी कई कहानियां हैं और इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। रवनीत सिंह बिट्टू की किस्मत कैसे पलटी है, इस पर आने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए जो संसद की सीढ़ियों की है, जहां राहुल और रवनीत के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के सांसद संसद के मकरद्वार की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को पास से गुजरते हुए देखा। बोले, देखो एक गद्दार आ रहा है, देखिए इसका चेहरा। राहुल गांधी ने रवनीत की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ भी बढ़ाया। बोले, हेलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, आप वापस आ जाओगे। बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया, जवाब दिया कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। घटना के अगले दिन भी बिट्टू और राहुल गांधी एक बार फिर आमने सामने होते होते बच गए। बिट्टू और यूपी से लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल आपस में बातें कर रहे थे। संयोग देखिए कि दोनों ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। जब उनकी बात हो ही रही थी तो उसी समय राहुल गांधी ठीक इनके पीछे से गुजर रहे थे। तब बिट्टू ने फिर टिप्पणी की, ये हमेशा पीछे ही रहेंगे। वैसे बिट्टू का कमेंट राहुल सुन नहीं पाए। खैर, अब आते हैं बिट्टू की किस्मत पर। उनका राज्यसभा का कार्यकाल 4 महीने बाद यानी 21 जून 2026 को खत्म हो रहा था। बीजेपी के एक सीनियर लीडर जो पंजाब में पार्टी का काम देखते हैं, उनका कहना है कि मंत्री के रूप में बिट्टू का कार्यकाल बेहद लचर रहा है। जिस मकसद से पार्टी हाईकमान ने उन्हें मान सम्मान दिया, उसमें वे फेल रहे। पंजाब में उनकी वजह से पार्टी को कोई खास राजनीतिक फायदा भी नहीं हो रहा है। ऐसे में पार्टी अब उन्हें एक बोझ के रूप में देख रही थी। लगभग तय ही था कि बीजेपी दूसरी बार उन्हें राज्यसभा नहीं भेजने वाली। लेकिन राहुल गांधी के बिट्टू को गद्दार कहने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसे सिख अपमान से जोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बिट्टू के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। बदले हुए राजनीतिक हालात में अब बिट्टू को फिर से राज्यसभा भेजना पार्टी नेतृत्व की मजबूरी हो गई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव यूपी के साथ ही अगले साल मार्च के महीने में होने वाला है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने तय किया है कि बिट्टू को पंजाब से विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए। ऐसे में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने और पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच में 9 महीने का गैप रहेगा। पर बीजेपी अब बिट्टू को 6 महीने खाली बैठाने का मौका नहीं दे सकती, क्योंकि बीजेपी ने बिट्टू पर राहुल की टिप्पणी को सिख सम्मान से जोड़ दिया है। बिट्टू को राज्यसभा भेजना बीजेपी के लिए अब एक मजबूरी हो गई है। राहुल गांधी ने बिट्टू के राजनीतिक जीवन को ऑक्सीजन दे दी है। इसके लिए रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी को थैंक यू करना चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। 3 बार कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए। पहली बार साल 2009 में आनंदपुर साहब से, इसके बाद 2014 और 2019 में लुधियाना से जीते। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप रहे। पिछले आम चुनाव के समय जब बीजेपी आए तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ चुनाव लड़ा। करीब 20,000 वोटों से हार गए। चुनाव हारने के बावजूद उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। रेल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। रवनीत सिंह बिट्टू की एक पहचान ये भी है कि वे पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनके आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीजेपी अब राहुल के बयान को कई एंगल से भुनाना चाहती है। देखना यह होगा कि पंजाब के लोग इसे कैसे लेते हैं। किसी ने कोई सीरियल बनाया है
तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर सोशल मीडिया में हाहाकार मचा है और यूपी में तो इसको लेकर वोट की राजनीति शुरू हो गई है। अचानक से राजनीतिक पार्टियों में होड़ सी मच गई है कि पंडित जी तो हमारे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अक्सर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। आपको याद होगा, इन्हीं शिकवे शिकायतों को लेकर पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने कुछ दिनों पहले एक बैठक भी कर ली थी, जिस पर बड़ा विवाद हुआ। बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस तरह की बैठक करने पर फटकार भी लगाई। पर इस बार तो मामला बदला सा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी इस प्रेस रिलीज को देखिए। मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने किया, घूसखोर पंडित फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ। पर जोर देकर यह बताया गया कि एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर लिखवाई गई है। मतलब ये संदेश दिया जा रहा है कि योगी जी ने इस फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मणों की नाराजगी को बड़ी गंभीरता से लिया है। राजनीति तो वैसे भी मैसेजिंग और नैरेटिव का ही गुणागणित है ना, तो यही हिसाब किताब मायावती ने भी लगाया है। वे भी घूसखोर शब्द के साथ पंडित लगाने पर आहत हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लिखा, ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है, इससे समूचे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। हमारी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसी जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यही मांग, ये मायावती ने लिखा है। मायावती की चिंता इन दिनों सबसे बड़ी अपने कोर दलित वोट बैंक को एकजुट रखने की है। ऐसे में उनका ब्राह्मणों के लिए उमड़ते इस प्यार से कुछ लोग चौंक से गए हैं। पर जिन्होंने हाल ही के यूजीसी विवाद पर मायावती की महीन राजनीति को देखा समझा है, वे नहीं चौंके होंगे। यूजीसी के नए नियमों पर भी मायावती काफी सख्त दिखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई तो उसका खुले मन से स्वागत किया। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा जैसे नारे एक वक्त बीएसपी के मंच से खूब सुनाई पड़ते थे। इसी ब्राह्मण और दलित सोशल इंजीनियरिंग के दम पर साल 2007 में बीएसपी की बहुमत वाली सरकार बनी थी। मायावती अगले साल के चुनाव से पहले फिर से उसी फार्मूले को मन ही मन गढ़ रही हैं। मायावती ने 7 फरवरी को एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें इस फार्मूले के सहारे आगे कैसे बढ़ा जाए अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि नेटफ्लिक्स की जिस फिल्म को लेकर बवाल हो रहा है, उसका डायरेक्शन करने वाले नीरज पांडे, सीरीज के मेन एक्टर मनोज वाजपेयी ने लोगों की चिंताओं पर खेद जताया है और फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल को हटाने की बात की है। केंद्र सरकार ने भी फिल्म का टीजर हटाने का ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर तो नहीं आया है, एक नोटिस जरूर जारी हो गया है ब्रजभूषण राजपूत के खिलाफ। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दिल्ली में चौधरी और बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मुलाकात हुई और लंबी बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण राजपूत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना लिया था। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वे खुद बताते हैं। घटना 30 जनवरी की है, पर नोटिस उनको 6 फरवरी को करीब हफ्ते भर बाद जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। वे 7 फरवरी को पंकज चौधरी से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे। मंत्री और विधायक के झगड़े के बाद से यूपी बीजेपी में घमासान मचा है। ब्रजभूषण राजपूत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जरूरत पड़ने पर सीएम तक को बंधक बना लेने की भी बात कह रहे हैं। ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोक दें। भाई मैं तो आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ साहब, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो मंत्री क्या चीज, और अधिकारियों की तो खैर नहीं होगी। विधायक ने सार्वजनिक रूप से जल जीवन मिशन में करप्शन के आरोप लगा योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पर यह आरोप लगाते हुए वे बार बार मोदी सरकार की योजना है, अच्छे से लागू होना चाहिए कहकर जो प्रेम केंद्र सरकार की तरफ दिखा रहे हैं, कई लोग इसके अलग अलग मतलब भी निकाल रहे हैं। आपको जो समझ में आता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।